जय माता दी भक्तों, हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। परिक्रमा लगाते हैं, सूत लपेटते हैं, चीर पहनाते हैं, पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आरती करते हैं। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना, दान देना, दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। इस आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं वह कहते हैं कि अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक सेठ और सेठानी थे। उनके 7 बेटे थे। उनके धन संपत्ति बहुत अधिक थी। तो सेठानी रोजाना पसे भर सोने के आंवलों का दान करती थी। जब सेठानी के बड़े बेटे की शादी हुई और बड़ी बहू ब्याह कर आई, तब बड़ी बहू ने देखा कि माताजी इस प्रकार सोने के आंवलों का दान करती हैं। तब उसने कहा कि हे माताजी, इस प्रकार आप रोज़ाना सोने के आंवलों का दान करोगी तो इतना सोना कहाँ से आएगा। तब सेठानी चांदी के आंवलों का दान करने लगी। तब दूसरे नंबर के बेटे की शादी हुई। तब दूसरी बहू आई। तब वह बोली कि हे माताजी, इस प्रकार आप रोज़ाना चांदी के आंवलों का दान करोगी तो इतनी चांदी कहाँ से आएगी। तब सेठानी तांबे के आंवलों का दान करने लगी। तब तीसरे बेटे की शादी हुई। तब तीसरे नंबर की बहू आई। तब वह बोली कि हे माताजी, आप इतने तांबे के आंवलों का दान करोगी तो इतना तांबा कहाँ से आएगा। तब सेठानी पीतल के आंवलों का दान करने लगी। तब चौथे नंबर की बहू आई और वह बोली कि हे माताजी, आप इतने पीतल के आंवलों का दान करोगी तो इतनी पीतल कहाँ से आएगी। अब सेठानी कांसे के आंवलों का दान करने लगी। जब 5वें बेटे की शादी हुई, तब 5वें नंबर की बहू बोली कि हे माताजी, इस प्रकार आप इतने कांसे के आंवलों का दान करोगी तो इतना कांसा कहाँ से आवेगा। तब सेठानी लोहे के आंवले का दान करने लगी। जब उसके 6वें बेटे की शादी हुई और 6वें नंबर की बहू आई, तब वह बोली कि हे माताजी, आप इतने सारे लोहे के आंवलों का दान करोगी तो इतना लोहा कहाँ से आएगा। तब सब कुछ छोड़ करके सेठानी मिट्टी के आंवलों का दान करने लगी। तब 7वें नंबर के बेटे की शादी हुई और 7वीं बहू आई। तब वह बोली कि हे माताजी, इतने मिट्टी के आंवलों का आप दान करोगी तो इतनी मिट्टी कहाँ से आएगी। अब सेठानी ने सोचा कि ऐसे घर में तो रहना ही बेकार है जहाँ हम मिट्टी के आंवलों का भी दान नहीं कर सकते। इसलिए सेठ और सेठानी दोनों रात को घर से निकल गए और घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर भगवान की कृपा से और आंवले के दान के प्रभाव से गंगा जी भी बह रही थी और गंगा जी के किनारे आंवले का पेड़ भी लग गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके यहाँ खूब पैसा नौकर चाकर हो गई। इधर जब से सेठ सेठानी घर से गई, तब से 7 बहू और 7 बेटे भूखन मरने लगे। उनके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं रहा। तब उन्होंने सोचा कि हमारे माँ और पिताजी जब से गए हैं, जब से हम भूखों मरने लगे हैं और अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। यह विपत्ति जब से आई है। जब उन्होंने सब जगह माँ बाप को ढूंढा पर वह नहीं मिली, तो वे स्वास्थ्य नौकरी की तलाश में निकली और वहीं सेठानी का जहाँ मकान था वहाँ पर पहुँची और सेठानी के नौकरों से कहने लगी
कि भाई हमें काम पर रख लो। तब उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगी? तब उन्होंने कहा कुछ भी काम करेंगे, मिट्टी ढोएंगे, पत्थर तोड़ेंगे, कुछ भी काम करेंगे। तब उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया। अब सातों बेटे खूब मिट्टी ढोने लगे और पत्थर तोड़ने लगे। तब एक दिन सेठानी की पीठ में खुजली होने लगी। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हमारी पीठ में खुजली हो रही है, सो किसी औरत को पीठ मेड़ने के लिए आप भेज देना। तब सेठ जी ने एक औरत से कहा कि तुम सेठानी की पीठ को मीड़ आओ। तब वह सेठानी की पीठ को मीड़ने के लिए गई। तब उसने सेठानी की पीठ को मीड़ने के लिए हाथ लगाया। तब उसने देखा, पीठ पर मसाक देखकर उसको रोना आ गया। तब उसकी आँख में से आंसू गिरकर सेठानी की पीठ पर गिरा। तब सेठानी बोली कि क्यों रो रही है, मेरी पीठ को मत मीड़। तब वह बोली कि ऐसा ही मसा हमारी सासू माँ की पीठ पर था, इसलिए मुझको रोना आ गया। तब सेठानी बोली कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ चली गईं? तब बहू ने सारी बातें बताईं कि जब मैं ब्याह करके आई थी तब मैंने इस प्रकार सोने का आंवला बंद करा दिया दान करना, और इसी प्रकार और भी बहुएं आईं तो उन्होंने सभी चीज़ों के आंवले दान करना बंद करा दिए। सातवीं बहू ने तो मिट्टी का आंवला भी दान करने के लिए बंद करा दिया। तब हमारी सास हमसे रूठ करके निकल गईं, सास और ससुर। तब सेठानी ने मुड़ करके देखा तो सेठानी ने बहू को पहचान लिया और बहू ने सेठानी को पहचान लिया। तो सास ने कहा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है और तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? तब बहू बोली कि सासू माँ, आपके जाने के बाद हमारे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तब सेठानी ने पूछा कि और सब बहू और बेटे कहाँ हैं? तब उसने कहा कि सब यहीं पर काम कर रहे हैं और नौकरी पर लगे हुए हैं, सभी भूखों मर रहे हैं। तब सेठानी ने अपने सेठ जी से कहकर सातों बेटों को बुलाया और सबकी हजामत बनवाई, नए कपड़े पहनाए और बहुओं को खूब नहला धुलाकर खूब गाजे बाजे के साथ अपने घर में लिया। तब बहू सासू माँ के पैरों पड़ गईं कि सासू माँ, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तब सासू माँ और बहू सभी गले मिले। बोलो अक्षय नवमी मैया की जय। आंवले के दान का इतना महत्व है और इसकी परिक्रमा देने का भी ऐसा ही महत्व है। तो इस अक्षय नवमी को दान पुण्य और परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। बोलो अक्षय नवमी मैया की जय। जय माता दी भक्तों, अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।